तो चलिए पहला हम कमेंट देखते हैं। तो पहला कमेंट किया है मधु चौधरी जी ने। इन्होंने बोला है, सर टाइपिंग ऑनलाइन होगी या ऑफ़लाइन, प्लीज़ बता दीजिए। तो मैंने काफ़ी वीडियो में आपने बताया है, आप प्लेलिस्ट में एक बार देख लीजिए। फिर भी दोबारा से मैं बता देता हूँ कि आपकी जो टाइपिंग होती है ये ऑनलाइन होती है या ऑफ़लाइन। तो ये होती है आपकी ऑनलाइन, और ये उनका आयोग का खुद का ही एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी पर आपकी टाइपिंग होती है। तो चलिए हम दूसरा कमेंट देख लेते हैं। दूसरा कमेंट है एमएम का। इन्होंने बोला है, थैंक यू सर, एक डाउट है सर कि आईटीआई अलीगंज वाले सेंटर में जब टाइपिंग होती है तो क्या बहुत ज़्यादा कीबोर्ड का शोर होता है या शांति रहती है? तो देखिए, या चाहे आपकी टाइपिंग आईटीआई अलीगंज में हो या लखनऊ में कहीं और पर, या अन्य कोई टाइपिंग का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ शोर तो होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि 40 से 50 लोग एक साथ बैठते हैं, और जब टाइपिंग पर 40 से 50 लोग एक साथ टाइपिंग करेंगे तो शोर होना स्वाभाविक है। और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा कि आपको जो शोर होता है आसपास उससे डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप जो भी कीबोर्ड पर ध्यान, आप जब भी टाइपिंग करें तो कीबोर्ड जो आसपास आपके चल रहे हैं उन पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपने उन कीबोर्डों का ध्यान देना शुरू किया तो आप मान लीजिए आपके 5 मिनट कब ख़त्म हो जाएंगे आपको मालूम नहीं चलेगा, और आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो इतना अपने माइंड को तैयार रखिएगा कि जो आसपास आपके कुछ भी हो रहा है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अपनी टाइपिंग पर ध्यान देना है। भले ही बगल वाला कितनी भी स्पीड में कर रहा हो, भले ही वो 80 की स्पीड निकाल दे, लेकिन आपको फोकस रखना है कि आपको 25 और 30 स्पीड रखनी ही है, 25 और 30 स्पीड लानी ही है। तो ध्यान रखिएगा, भले ही 80 वाला बगल वाला आपका 80 स्पीड में टाइपिंग कर रहा हो, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आयोग ने केवल 25 और 30 की स्पीड ही मांगी है। तो आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। और जितने भी कीबोर्ड चल रहे हैं ना, उन पर ध्यान मत दीजिएगा, उनके शोर पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने ध्यान दे दिया तो आपके 5 मिनट कब चले जाएंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो चलिए दूसरा कमेंट भी हो गया हमारा, और देखते हैं तीसरा कमेंट। तीसरा कमेंट उन्होंने बोला है, अजीत सिंह जी हैं। उन्होंने पूछा है, सर मैं बिना कीबोर्ड देखे टाइपिंग नहीं कर पाता हूँ, अगर करता हूँ तो स्पीड और कम हो गई है। तो देखिए, मैंने बोला था बिना कीबोर्ड देखे टाइपिंग करने के लिए, अगर आपको स्पीड अपनी बढ़ानी है, आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है उसके लिए। अगर आप कीबोर्ड देखकर भी आपकी स्पीड 25 और 30 की या इससे प्लस आ रही है, तो आप अपने हिसाब से बिना कीबोर्ड देखे या कीबोर्ड को देखकर भी टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन रूल यही है, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है आगे कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बिना कीबोर्ड देखे ही टाइपिंग करनी चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। आप जब कीबोर्ड देख कर टाइपिंग करेंगे तो एक जगह पर आपकी टाइपिंग आके रुक जाएगी, और अगर आप बिना कीबोर्ड देखे टाइपिंग की अपनी आदत डाल लेते हैं तो आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी। आप बिना कीबोर्ड देखे ही टाइपिंग करें। फिर भी अगर आपको दिक्कत है, तो अब टाइम नहीं है, तो आप कीबोर्ड देखकर भी टाइपिंग कर सकते हैं। कुल मिला के आपको टाइपिंग निकालनी है, और वो चाहें आप जैसे निकालें। तो आप समझ गए होंगे अजीत जी को, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा अजीत जी। चलिए हम देख लेते हैं अगला कमेंट। अगला कमेंट है आकाश सिंह जी का। इन्होंने बोला है, सर पैराग्राफ का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहेगा, क्या हार्ड आएगा? तो देखिए, मैं बता देता हूँ, 2016 में था तो वो ना तो सरल था और ना ही हार्ड था, इसको हम मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट था। और उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी मॉडरेट या सरल ही आया था। मतलब डिफ़िकल्ट जो होता है ना पैराग्राफ, वो अभी तक तो नहीं आया है। लेकिन हमें इसी अपनी तैयारी डिफ़िकल्ट लेवल पर ही करके चलनी है, क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट पैराग्राफ आ गया तो आप ये आयोग में शिकायत नहीं कर पाएंगे कि सर पैराग्राफ डिफ़िकल्ट था इसलिए हम टाइपिंग नहीं कर पाए। तभी मैं बोलता हूँ कि एक तो 10 मिनट की टाइपिंग करिए, दूसरा आप डिफ़िकल्ट पैराग्राफ की टाइपिंग करें, ताकि आपको अगर डिफ़िकल्ट मिल जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, और सरल मिल जाए पैराग्राफ तब तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बात समझ गए होंगे आकाश जी, और बाकी ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। लक्ष्मी यादव जी ने भी कमेंट किया है, सर डिफ़िकल्टी लेवल एंड टाइप ऑफ पैराग्राफ पर एक वीडियो डाल दीजिए। तो मैंने इस पर पैराग्राफ पर वीडियो डाला है ऑलरेडी, और मैंने कम से कम नहीं तो मुझे लगता है यूट्यूब
जितने भी चैनल होंगे किसी ने भी 34 वीडियो जूने से स्टैंड पर केवल नहीं डाले होंगे, और वो भी 2019 के। मैंने कम से कम 34 वीडियो डाले हैं, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें बताया है कि पैराग्राफ किस तरह से आएगा, और डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम मॉडरेट रहता है, ना डिफ़िकल्ट रहता है ना ईजी रहता है, ध्यान रखिएगा। आप जितने भी सवाल पूछते हैं, आप ये मान के चलिए कि जो भी मैंने 34 वीडियो बनाए हैं उन सभी में आपके सवालों का जवाब है। फिर भी अगर आप नहीं देख पाते हैं तो मैंने अब एक एक करके आपके कमेंट उठाना शुरू कर दिया है। आप देखिए, धीरेन्द्र कुमार जी बोल रहे हैं, हाय फ्रेंड, मेरा नंबर कम है, बहुत डर लग रहा है ज़िंदगी में, फाइनल का चांस कम है। देखिए, मैं इनका एक वीक पहले इन्होंने कमेंट किया था और मैं इस पर वीडियो बनाना चाहता था काफ़ी डिटेल में, लेकिन मैं बना नहीं पाया। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल जो कट ऑफ आई है ना उसके बिल्कुल पास में ही हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कट ऑफ आई है 42.23 और उनके नंबर हैं 43, तो वो इतना ज़्यादा परेशान हैं, डर रहे हैं कि फ़ाइनल होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप मान कर चलिए आपका नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक एग्ज़ाम है और वही आपकी पूरी ज़िंदगी है, समझ रहे हैं आप। आप बिल्कुल डर ख़त्म कर दीजिए ज़िंदगी में। डर, जो डर गया वो मर गया, समझ रहे हैं आप। एक एग्ज़ाम जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, चौथा जाएगा, इसी तरह एग्ज़ाम जाते जाएंगे। आप बस अपनी तैयारी रखिए। जैसे महाभारत में भी कहा गया है, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। आप अपना 100% दे देंगे तो यकीन मानिए आप फेल नहीं होंगे। बस आपको 100% होना चाहिए आपका, और जो ये 100% होता है ना, ये आपको खुद से ही मालूम होता है, दूसरा नहीं बताएगा आपको। आपको जब भी आपको एग्ज़ाम देते हैं आपको मालूम रहता है कि मैंने उस एग्ज़ाम में 100% दिया है या नहीं दिया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। चाहे आपका एग्ज़ाम निकले या ना निकले, आपको बस एंजॉय करते हुए अपनी टाइपिंग देनी है। एंजॉय करते हुए इसलिए क्योंकि ये, मैं बार बार बोलता हूँ, ये एक स्किल है, कोई पढ़ाई नहीं है कि आप 10 घंटे लगातार कर देंगे आपकी स्पीड अच्छी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी आप लगातार टाइपिंग करते हैं आपकी उंगलियां थक जाती हैं, माइंड थक जाता है और आपकी टाइपिंग की स्पीड कम होने लगती है। तो डरना नहीं है, आराम से करिए। अगर इस एग्ज़ाम में नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, अगले में नहीं होगा तो उससे अगले में करेंगे। जब तक सिलेक्शन नहीं ले लेंगे तब तक हम तैयारी करते रहेंगे। तो डरना नहीं है। अगर सरकारी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट नहीं मिलेगी तो कोई बिजनेस करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखिए, डरना नहीं है। ऐसा नहीं है जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब सरकारी नौकरी से ही अमीर बन गए हैं। ये मैं क्या आपको उलझा नहीं रहा हूँ कि सरकारी तैयारी मत करिए। अभी आपके देखिए, एक फंडा समझिए, जिस समय आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% डालिए। बात समझिए, जब हम लोग बचपन में थे, क्रिकेट खेलते थे, तब उस पर अपना 100% डालते थे, है ना। कोई गेम खेलते हैं तो उसमें अपना 100% डालते हैं, तब हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता आसपास क्या हो रहा है। तो वही बात है, जब भी आप जो काम करें उसमें अपना 100% डालें, भले ही आपका हो या ना हो, ये अलग बात है। जब आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो क्या ये सोचे खेलते थे कि आपका सिलेक्शन इंडिया टीम में हो जाएगा? बस आप एंजॉय करते थे, खेलते थे इसको और पूरा दम लगा खेलते थे। जितना अच्छा खेल सकते थे उतना अच्छा खेलते थे। तो कहने का मतलब मेरा यही है, डरना नहीं है। ज़िंदगी में बहुत से मौके आएंगे, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि हर मौका आखिरी मौका है। ज़िंदगी बहुत से मौके देगी, लेकिन आपको हर मौके पर यही सोचना है कि ये आखिरी मौका है और मुझे इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। तो धीरेन्द्र जी, बिल्कुल निराश मत होइए। आपका हो या ना हो, बस आप 100% तैयारी रखिए। इसमें नहीं होगा, हो सकता है आप वीडियो 2018 वाले में हो जाए, हो सकता है आप आरोम हो जाए, हो सकता है आपका एसआई में हो जाए, हो सकता है आपका एनटीपीसी में हो जाए। तो एक एग्ज़ाम नहीं है। देखिए, वैकेंसी तो 1400 ही है, तो आप ये क्यों मान चलते हैं कि कोई तो 14,000 पास हुए तो 1400 को ही नौकरी मिलनी है? तो आधे तो फेल होने ही है, ये तो आप मान के ही चलिए। तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, बस टाइपिंग करिए और तैयारी अपनी भरपूर रखिए। जिनके भी नंबर कम हैं, मैं उनसे बार बार बोलता हूँ, आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना भी शुरू कर दीजिए। एक एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिए। मैं 50 बार मैंने बोला है कि एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठना है। जिनकी टाइपिंग अच्छी भी है वो भी अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें, और जिनके नंबर कम हैं वो भी अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें। और हाँ, साथ साथ में टाइपिंग भी करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप अगले ही एग्ज़ाम की तैयारी करने लगें और टाइपिंग छोड़ दें। तो चलिए, लगता है ज़्यादा समय हो गया, अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन था, मेरी स्पीड 35 पर थी लेकिन 8 घंटे टाइप करने के बाद 31 हो गया, ऐसा क्यों? तो देखिए, मैंने आपको बार बार बताया है, ये अजीत जी ने भेजा है कमेंट। मैंने आपको बार बार बोला है, एक तो लगातार टाइपिंग नहीं करनी है, और मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ, टाइपिंग क्या है, एक स्किल है। ये कोई किताब नहीं है जिसको आप 8 घंटे में आपको ख़त्म करना है। बात समझिए मेरी। जब आप लगातार टाइपिंग करते हैं तो आपके जो हाथ हैं वो थक जाते हैं, आपका जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है लगातार टाइपिंग करने में। आपने शायद आपको नहीं मालूम होगा कि जितने भी ये जो कंपनियां गेमिंग वाली होती है ना, या ग्राफिक डिज़ाइनर या आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, वो अपनी एक एक पेंटिंग को बनाने में महीनों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनका दिमाग काम करता है तभी वो उस पर काम करते हैं। वो ऐसा नहीं कि उनको वो पेंटिंग बनाना शुरू किया और ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। वो स्ट्रेस नहीं लेते, वो अपना माइंड बनाते हैं, माइंड सेट करते हैं। तो उसी तरह ये भी एक स्किल है। आप लगातार करेंगे तो आपकी स्पीड कम होना स्वाभाविक है। आप क्या करिए, एक घंटे टाइपिंग करिए, आधे घंटे टाइपिंग करिए, 20 से 30 मिनट का गैप दीजिए, फिर 1 घंटे टाइपिंग कर लीजिए, फिर 20 से 30 मिनट गैप, फिर 1 घंटे टाइपिंग। आपकी उंगलियों को थकाना भी नहीं है और उनसे काम भी लेना है। समझ रहे मेरी बात? लगातार टाइपिंग नहीं करनी कभी भी 8 घंटे। आपको हमेशा 1 घंटे की टाइपिंग, उसके बाद 10-20 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे की टाइपिंग, 10-20 मिनट का ब्रेक। 10-20 मिनट का ब्रेक मतलब ये नहीं है कि आप वहीं कुर्सी पर ही बैठे रहें। आप घूमिए, गाना सुनिए, कॉमेडी देखिए, कुछ भी करिए, उसके बाद टाइपिंग करिए। और स्ट्रेस लेके बिल्कुल मत करिए, डर के बिल्कुल मत करिए। स्ट्रेस अलाउ नहीं है टाइपिंग में, क्योंकि स्ट्रेस अगर आपने ले लिया तो आपकी टाइपिंग नहीं निकलेगी। कमेंट आया था राजकुमार जी का, और ये बहुत पहले भी एक कमेंट आया था, उससे पूछ रहे थे कि सर डॉक्टर कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, अगर आप MS वर्ड में जिस तरह से डॉक्टर लिखते हैं उसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर, ठीक, और जब MS वर्ड में करते हैं तो वहाँ केवल एक डॉट रखा जाता है। तो एक तो जब आप देखेंगे बैक स्पेस बटन, सॉरी बैक स्पेस नहीं, स्पेस बार लगा रहता है, उसी से आपका लग जाएगा। तो किसी को पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं डिटेल में बता दूंगा। और चलिए दोस्तों, ये था हमारे आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपके कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास किया है। और आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि मैंने अपना 11 जुलाई 2020 को चैनल शुरू किया था, और 11 जुलाई 2021 को इसको 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी भी हमारे जितने व्यूवर हैं उसमें 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि ये 11 जुलाई आते आते आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर कर दें। और शेयर आप तभी करिएगा अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी मेहनत की है, थोड़ी भी मेहनत की है और थोड़ा भी आपको लाभ हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और अपने कमेंट जरूर करिए ताकि हमें भी मालूम चले आप हमसे चाहते क्या हैं, आप हमसे किस तरह की वीडियो चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता था। देखिए, 23 तारीख को आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक? 23 तारीख से आपको टाइपिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए कि इस एग्ज़ाम के बाद, टाइपिंग एग्ज़ाम के बाद आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, मुझे बताइए, और मैं उसी एग्ज़ाम की तैयारी आपको शुरू करवाऊँगा। और गारंटी लेता हूँ, जितने भी वीडियो बनाऊँगा क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके सुझाव पढ़कर अपने चैनल को सुधार सकें, कुछ सुधार ला सकें। आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के अलावा डेली करंट अफेयर और वन लाइनर के वीडियो भी, ऑनलाइन के PDF भी मिलते रहते हैं। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।